अस्सलाम वालेकुम हेल्दी बींग्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं अब यहाँ पर आपको पिछले व्लॉग की तरह नीचे सबटाइटल्स में ये बता दूँगी कि क्या कुछ हम कर रहे थे। और इस दफ़ा बस एक नॉर्मल व्लॉग जाने वाला है। देयर वाज नथिंग दैट मच स्पेशल, जो कि कुछ होता है कभी, तो बस हम इसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर जो चीज़ मैंने फ़ील की मैं आपको वो आज बताऊंगी। जैसे जब हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी जब कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें ये पता चलता है कि बजाय इसके कि ख़ुद को मलामत किया जाए किसी ऐसी चीज़ पर या ऐसे बात पर या फेलियर पर जो हम करना चाह रहे हैं और हमसे हो ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है वो ये सोचता है कि मैं गुस्से में रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, या मैं गुस्से में बर्दाश्त करूँगा या ख़ामोश हो जाऊँगा या क्विट कर जाऊँगा, और वो नहीं कर पाता, तो बाद में क्या होता है कि जो शख्स ये अपने आप में सोच रहा होता है कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, गुस्से में गलत तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, तो जब वो ये नहीं कर पाता तो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये मैंने पिछले में भी आपको व्लॉग में एक में बताया था। यहाँ पर मैं उससे एक रिलेटेड एक और बात बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हम सब इंसान हैं और इंसान बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक्स इंसानों से ही होती हैं। और इसमें कम से कम हमें ख़ुद को इतनी स्पेस देनी चाहिए कि हम लोग ये कह सकें कि इट्स ओके, अगर इस दफ़ा तुम्हारी ये अटैम्प्ट तुम कर नहीं सके या तुम्हारी ये अटैम्प्ट फ़ेल हो गई, तो नेक्स्ट टाइम तुम इसको कर लोगे। और ख़ुद को ये बताना कि अगर मैंने इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ है या मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि मुझे ये अपनी चीज़ इम्प्रूव करनी है किसी भी किस्म की, तो ये अपने आप में बेटरमेंट की तरफ एक सफ़र है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी में हम ये भी सीखते हैं कि इंसान अपनी गलती नहीं होता। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट्स के ऊपर तो हम बाद में काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने ऊपर काम करते हैं और हम उसमें सीखते हैं कि मैं अपनी गलती नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे एक दफ़ा कुछ गलत हो गया है या कुछ भी ऐसा हो गया है जो कि आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, और अब वो मुझसे हो गया है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसी थी हूँ या हमेशा ऐसे रहने वाली हूँ। सो जब हम अपने आप को काम डाउन करते हैं अपनी ही किसी मिस्टेक पर, तो वहीं से हमारी जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है हमारी बेटरमेंट का। और पिछले दिनों ना मेरे सामने इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक के ऊपर मैं अपनी रील अपलोड कर रही थी, तो उसके बाद मेरे सामने एक और अपलोडिंग के दौरान मैंने कहा चलो मैं रील्स देखना शुरू कर देती हूँ। मैं अपनी भरोसा मोटिवेशन कैफ़े चैनल की जो रील्स है ना वो वहाँ पर डाल रही थी, तो मैंने वहाँ पर मेरे सामने एक इमेज आई और मैं उस पर रुक गई। उसमें लिखा हुआ था कि आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट कंट्री जहाँ की वो जेल है, बट वहाँ पर सज़ा कम होती है इसलिए कि एक शख्स किताब पढ़ता है और उसको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है कि तुम 14 दिन में ये किताब पढ़ो, या तुम ये किताब इतने टाइम में पढ़ो, और इसके बाद ये होगा कि तुम्हारी किताब ख़त्म करने के बाद तुम्हारी 14 दिन की जो सज़ा है वो कम हो जाएगी। और इसका मकसद ये होता है कि उनका ये मकसद था कि उनकी जेलों में बहुत ज़्यादा जराइम बढ़ने की वजह से जगह तंग पड़ रही थी, और उन्होंने ये सोचा कि सज़ा देना किसी को इम्प्रूव करना नहीं है, सज़ा देने की बजाय उसकी तरबियत कर देना असल में उसको जो है इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मतलब सज़ा लेता रहता है अपने जुर्म की। हम इवन कि ख़ुद को भी हम ये सज़ा ही दे रहे थे, सेल्फ सैबोटाज कर रहे थे जब हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सका। तो बजाय इसके कि हम वो करें, हम एक्नॉलेज करें ख़ुद को कि हम क्या कर रहे हैं, और हम इस बेटरमेंट की तरफ ख़ुद ही चल पड़ेंगे, ख़ुद को सिर्फ एहसास ही दिलाना शुरू कर दें। इसी तरह ही उस जेल में भी उन मुजरिमों के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम्स दें, उनको पास करें। इससे क्या होता है कि उनकी जो है ना माइंड मैपिंग शुरू हो जाती है, और उससे ये होता है कि वो उनकी तरबियत शुरू हो जाती है। और यही वो सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए जो लोगों को जिनको बेहतरी की तरफ लाना होता है हम ला सकते हैं, बजाय इसके कि जेलों में रख के उनके साथ उनको सिर्फ एक कैदोबंदी सहूलतें काटनी पड़े एंड दैट्स इट, और वो अपने उसी रवैये के साथ बरकरार ख़ुद को रखें, अपनी जो भी रूटीन है। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो दूसरों को मुआफ़ करना है, हमारे इस्लाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा
ब्लेसिंग मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी को अगर मुआफ़ कर दे, या झगड़े के हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई झगड़ा करे आपसे और आप मतलब आगे से सब्र करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे जन्नत में जहाँ चाहो वो आप वहाँ पे मतलब आपको वो घर मिल जाएगा। या ये मैं हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ, बाय द वे दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वर्डिंग, बट मेरा माइंड में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। बट ऑल आई ऑलवेज थॉट अबाउट यू नो हाउ टू फॉरगिव एनीवन। जाहिर है हम हर किसी से नाराज़ नहीं होते, हम उसी इंसान से नाराज़ होते हैं जिसने हमें बहुत ज़्यादा दुखी किया हो, हमारा दिल दुखाया हो, और उसको मुआफ़ कैसे किया जाए। आई वॉज ऑलवेज वेंडरिंग अबाउट यू नो दैट थिंग कि कैसे मुआफ़ किया जाए, कैसे हम कर सकते हैं। तो जब मैंने NLP का कोर्स स्टार्ट किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, तो उसके अंदर ना हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसके बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए समझ में आने लग गया कि कैसे ये जो है ना ये मुआफ़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वहाँ पर एक प्रीसपोजिशन पढ़ाई जाती है कि जो कोई भी जो रवैया है वो बुरा नहीं होता, हर रवैया बामकसद होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी ने आपको दिल दुखाया है या आपको कुछ कहा है, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी ये बात समझ में आती है, एक CBT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और इस्लाम तो बिल्कुल इन सब के ऊपर है, और हमारी तालीमात तो ये हमें सब कुछ सिखाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सब का निचोड़ है। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हर रवैया बामकसद होता है, ये बात ठीक है। मिसाल के तौर पर उस फ़र्द के हिसाब से वो उसके लिए वो चीज़ ठीक होती है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जब हमारा कोई दिल दुखाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिग सीन्स लाइक कोई किसी के चोरी कर रहा है या कुछ हक पे डाका डाल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई किसी का दिल दुखाता है, बुरी बात कहता है या तंज़ करता है, ताने देता है या कहीं पे बेइज्जत करता है, ज़लील करता है, तो बाज़-औक़ात ये ज़रूरी नहीं होता कि उस इंसान का मकसद सिर्फ़ उस सामने वाले शख्स को ज़लील करना हो। कभी कभी उसकी अपनी हिडन इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो दूसरे वाले सामने वाले शख्स के ऊपर वो सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा होता है, और वो अपनी तमाम की तमाम इनसिक्योरिटीज़ को ऐसे कवर कर रहा होता है कि अगर उसके सामने मौजूद जो शख्स है वो से किसी एतबार से उसको महसूस हो रहा है कि ये मुझसे ज़्यादा है किसी भी एतबार से, तो फिर वो इस किस्म की जो है ना रवैये को अपनाता है। अब अगर उसके पॉइंट के ऊपर जाकर सोचें, उसके जूते में पाँव फंसाकर सोचें, तो शायद हमें उसके ऊपर तरस आए कि उसके पता नहीं कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो दूसरों को देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है, उसकी कोई इनसिक्योरिटी जाग रही है, उसका पता नहीं कौन सा एहसास कमतरी है जो उसे ये सब करने पर जो है मजबूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लग जाती है कि जहाँ पर हम उस इंसान से नाराज़ होते हैं वहाँ पर हमें ये थोड़ा समझ में आने लग जाता है कि इसको मुआफ़ करना कैसे है। और इससे मुझे NLP करते हुए एक बात जो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई कि हम लोग जब अपनी इस तरह से मुआफ़ करते हैं किसी को, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं या आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी हाल में हो, केओस में हो, हम लोग अपने आप को मेंटली काम कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि किसी और की, ख़ास तौर पे किसी और की पेन जो वो अपने प्रोजेक्ट कर रहा होता है हम पे, या हमें बड़ी महफिल में कुछ कहना चाह रहा होता है, वहाँ पर हमें समझ आ रही है कि इसके अपने साथ मसला है, और उसका हम असल मकसद ख़त्म कर देते हैं कि वो जो हमें उस टाइम अपनी पेन को हमारे अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करता है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, हम उस जो है ना उसके इस रवैये को अपनी अंडरस्टैंडिंग से वहीं पे रोक देते हैं। और जब हम आगे से फिर रिएक्ट नहीं करते, हम खामोश हो जाते हैं या उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि उसके लिए हमदर्दी दिल में आ रही होती है, तो अपने आप ही सब कुछ एकदम थम सा जाता है। और ये जिस वक्त आर्ट आ जाता है ये इस कदर मज़ेदार होता है, इस कदर अच्छा लगता है, आपको लगता ही नहीं है कि कोई मसला रह गया। और जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगा मुझे, मेरे ख्याल 14-15 साल लगे, और अभी भी मैं सीख रही हूँ, लेकिन
میں نے دیکھا کہ جب ہم سب کی زندگی بہت زیادہ کٹھن ہوتی ہے، اور ہماری اپنے اپنے اعتبار سے ہماری سب کے جو ہے نا زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جنہیں ڈیل کرنا ہمارے اعتبار سے مشکل ہوتا ہے، دوسرا فرد اس کو دیکھ کے کیا سمجھ رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تو لیکن اس کے جوتے میں کوئی پاؤں پھنسائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا ہر طرح کے وقتوں سے گزرنا ہوتا ہے، اچھے وقت سے، برے وقت سے، مشکل وقت سے۔ زندگی کے 20 عظیم سبق کی کتاب ہے، اس کی مجھے ایک جملہ میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے، زندگی بہت کٹھن ہے اور زندگی کبھی منصفانہ نہیں رہتی۔ تو یہ کچھ جملے ایسے ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ اسے قبول کرنا ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسی میں سے خوشی تلاش کرنی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا، جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں اور آپ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگتے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کریں، جو میرے امتحانات ہیں یا میری لائف کے اندر کچھ پرابلمز ہیں جنہیں مجھے فیس کرنے کی آپ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم بھروسہ بھی مانگتے ہیں، اللہ پر توکل مانگتے ہیں، اور پھر جب ہم اس پہ ورکنگ شروع کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مزہ آنے لگتا ہے۔ ڈے بائی ڈے آپ کی زندگی میں ہرڈل آتی ہے، ڈے بائی ڈے آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں میں اس سے فائٹ کیسے کروں اور اللہ پہ توکل کیسے کروں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ کہنے لگتے ہیں تو اللہ پاک نا ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پھر دیتے بھی ہیں، توکل کرنا سکھاتے ہیں۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے بس اللہ سے کہہ دیا، اللہ کے سپورٹ کر دیا، بس اللہ پہ چھوڑ دیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بس ایک شرط ہے، توکل کرنا بہت اچھا ہے اور بہت مطلب آبویسلی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر توکل کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے تقویٰ بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کو رہنا ایسے ہے کہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ جو اللہ آپ کو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اللہ آپ سے ناراض بھی ہوگا اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے دانستہ، اور نادانستہ بھی اس کی کوشش کیجئے کہ آپ سے یہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو راضی رکھنے کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے نا توکل کے ساتھ ہی، مجھے ایسا لگتا ہے یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں۔ آپ کو توکل چاہیے نا اللہ سے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑنے ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ کو راضی بھی برابر کا ہی رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مجھے لگتا ہے سب سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ پاک، ہم بہت پڑھتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو نماز وغیرہ تو ہم پڑھتے ہیں، حقوق اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ پورے کرنے کی توفیق دے، لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ بندوں سے بھی معافی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنی تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دی ہیں، معاملات سپرد کر دی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک میری لائف میں سب کچھ اچھا ہو، اور یا جو بھی پرابلم آئی ہے اس میں سے میں ایسے نکل جاؤں جیسے مکھن میں سے بال۔ اینڈ آبویسلی جب اللہ پاک پر آپ ایسے ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے سامنے انبیاء کی مثالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکالتے ہیں، ولیوں کی، تبع تابعین، صحابہ، سب کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے توکل کرنا ہے نا تو ساتھ تقویٰ اس طرح اتنا ایٹ لیسٹ ضرور اختیار کرنا ہے کہ بندوں کے ہمارے ہاتھوں دل نہ دکھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے مذاق میں یا بائی چانس کسی کو آپ کو بات بری لگ گئی ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ کلیئر کر لیجئے، وہ اپنے دل میں آپ کی کسی بات کا بوجھ اٹھا کے نہ پھرے۔ یہ دو چیزیں ہم یہ جب کر لیتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک ہمارے لیے جو ہے نا بہت ایزی راستے جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ہمارے لیے جو بھی پرابلم آتی ہے اس کو فیس بھی بہت اچھے سے یہ تھی کچھ باتیں جو مجھے آپ کے ساتھ آج کرنی تھی، اسی کے ساتھ آج کا بلاگ ختم کرتے ہیں، ملیں گے اگلے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔ ساتھ ہی مجھے لگتا ہے ایک ہی لڑی کے حصے ہیں، یہ جب چلتے ہیں تو پھر لائف جو ہوتی ہے سارٹ آؤٹ ہونے لگ جاتی ہے، میٹر سارٹ آؤٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں